नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। बरमसिया कोचिंग यार्ड में 6 अलग अलग बोगी की रैक बेपटरी हो गई। दरअसल ट्रेन को धनबाद के कोचिंग यार्ड में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बरमसिया के समीप 6 बोगियां बेपटरी हो गई, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर रेलवे के वरीय पदाधिकारी पहुंचकर कर्मचारी के साथ बोगी को ट्रैक पर लाने का कार्य किया गया। धनबाद क्लब और हिंदी साहित्य विकास परिषद की ओर से 20 मार्च को धनबाद क्लब में रंगोत्सव सह महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी आज प्रेस वार्ता कर आयोजनकर्ताओं ने दिया। इस कार्यक्रम में देश के कई नामचीन हास्य कवि भी शामिल होंगे। साथ ही समाज में अहम भूमिका निभा रहे धनबाद की महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम पूरी तरह कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जिसका उद्घाटन धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान धनबाद क्लब के सचिव संजीव योत्रा, हिंदी साहित्य विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्याम पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। सचिव महोदय का मेंबर है। धनबाद क्लब और हिंदी साहित्य विकास परिषद संयुक्त रूप से एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका नाम हमने रंगोत्सव रखा है, क्योंकि ये होली के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। चूँकि कोरोना से लड़ाई अभी जारी है और हम चूँकि होली का आनंद खेल के नहीं ले सक रहे हैं, तो हमने हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें धनबाद के प्रबुद्ध लोगों को हिंदी साहित्य विकास परिषद द्वारा विशेष निमंत्रण दिया गया है और साथ में उनके धनबाद क्लब के सदस्यों को भी निमंत्रण भेजा गया है। कुल मिला के हमने 600 लोगों का व्यवस्था किया है आने का। प्रशासनिक अनुमति इसकी ले ली गई है और इसका नाम हमने रंगोत्सव रखा है। हिंदी साहित्य विकास परिषद हर वर्ष की तरह इस बार भी रंगोत्सव महोत्सव मनाने जा रही है। पिछली बार हम लोगों ने रंगोत्सव महोत्सव नहीं मनाई थी क्योंकि कोरोना काल के कारण, लेकिन कोरोना और ज़िंदगी के जंग में हम लोग हमेशा ज़िंदगी जीतती है और ज़िंदगी फिर से जीत रही है। सरकारी नियमों के अनुसार और सभी चीज़ों पे ध्यान रखने के साथ साथ हम लोग यह महोत्सव रंगोत्सव महोत्सव जो बिना रंग की होगी, बिना पिचकारी की होगी, लेकिन हंसे खेले खिलखिलाएं और हम सबके चेहरों पे एक मुस्कान आए, यही हिंदी साहित्य विकास परिषद का हमेशा प्रयास रहता है। हिंदी साहित्य विकास परिषद और धनबाद क्लब का एक समावेश बनकर धनबाद क्लब के परिसर पे हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। आइए आप लोग भी और इस रंगोत्सव महोत्सव का आनंद लें और ज़िंदगी हंसने का नाम है, ज़िंदगी गुदगुदाने का नाम है, खुश रहने का नाम है और यही प्रयास हमारा है। तो इस प्रयास में हम लोग आपको निमंत्रित करते हैं हिंदी साहित्य विकास परिषद की तरफ से और धनबाद क्लब की तरफ से, और इस आयोजन को सफल बनाइए और होली हम लोग अपने घरों में मनाएंगे। पहले हंसी और गुदगुदाने का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। हिंदी साहित्य विकास परिषद हर बार धनबाद में जो भी महिलाएं जो समाज के लिए जो कार्य करती है उनको हमेशा प्रोत्साहित करना और हमेशा उनको सम्मानित करने का काम करती है। तो इसी तरह की इसी कड़ी पे धनबाद में कुछ 5 से 6 महिलाएं हैं जिनको हम लोग महिलाओं को सम्मानित करेंगे, क्योंकि महिला दिवस भी अभी इसी महीने में 8 मार्च को हम लोगों का पार हुआ है, तो उस समय हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। तो ये कार्यक्रम महिलाओं को सम्मानित करने से शुरू होगी। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर महिला समूह ने मशरूम से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें महिला समूह ने मशरूम से बने सूप और पकौड़े को निःशुल्क लोगों को खिलाकर मशरूम के खरीदे के लिए प्रेरित किया। सिम्फर के वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में बेरोजगारी के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए आह्वान किया था, जिसको लेकर देश के हर सक्षम नागरिक का दायित्व बनता है, जिसको देखते हुए सिम्फर के द्वारा कदम उठाया गया। बता दें कि मशरूम की खेती के लिए सिम्फर के वैज्ञानिकों ने महिला समूहों को प्रशिक्षित किया। वहीं महिला समूह के सदस्य की माने तो धनबाद में कई महिला समूह की संस्थाएं हैं जो मशरूम की
खेती कर आत्मनिर्भर बनी है और बाजार से अच्छे किस्म के मशरूम की खेती कर रही है, जिसके प्रचार प्रसार को लेकर आज यहां पर हम लोगों ने स्टॉल लगाकर मशरूम से बने व्यंजनों को आम लोगों को निःशुल्क परोसा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मशरूम खरीदें। ये है आपका सिम्फर में महिलाएं हमारी ट्रेनिंग ली हैं। एनजीओ है, 2-3 एनजीओ है, जिसमें मेरा भी संस्था है श्री नरसिंह मेमोरियल ट्रस्ट, जिसके तहत हमारी बहुत सारी समूह की महिलाएं हैं। उन लोगों को ये प्रशिक्षण देकर के स्वावलंबी, मोदी जी का जो स्कीम चल रहा है, स्किल जो चल रहा है, तो उनको स्वावलंबी बनाना है। उसके तहत बहुत सारी महिलाएं प्रशिक्षण ली और प्रशिक्षण लेकर के एक मास महिला के बीच में जाकर के उन लोगों का ट्रेनिंग दिया गया और ट्रेनिंग देने के बाद उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। जो ये मशरूम है, बटन मशरूम और ये ढिंगरी मशरूम का जो डिफरेंस है, वो बताया जा रहा है कि ये मशरूम भी उतना ही कारगर है जितना बाकी मशरूम के पीछे लोग पागल है या खा रहे हैं बाकी जगहों में जो चल रहा है। तो ये मशरूम भी उतना ही न्यूट्रिशन से उतना ही कारगर है। तो इसका एक प्रमोट हम लोग कर रहे हैं कि लोग इसको जाने, लोग इसको खाएं और इसका स्वाद भी उतना ही अच्छा है। और हमारी जो महिलाएं हैं वो स्वावलंबी हो रही हैं। इसको आज हम लोग मुफ्त में लोगों को जायका दिला रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं कि और उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि इसका प्रमोट कर रहे हैं कि इसको लोग जाने और इसको खरीदें, जिससे हमारी महिलाएं का उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ऐसा है कि जब ये कोविड का समय आया तो प्रधानमंत्री जी हमारे CSIR के अध्यक्ष होते हैं और हमारे DG के या CSIR के सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि कम्बैट कोविड-19 के तहत जितने लोग बेरोजगार हुए हैं या अपने घरों को लौट करके आए हैं, हम लोग उनको उद्यम मुहैया कराएं। इस तहत हमारे DG का पत्र सभी डायरेक्टर्स को गया। हमारे डायरेक्टर CSIR सिम्फर के डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी को भी पत्र आया कि आप लोग ग्रामीणों के लिए भी कुछ करें। उसके तहत निदेशक महोदय से हम लोग डिस्कस करके ये तय किए कि यदि ग्रामीणों को उनके उद्यम के लिए मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जाए तो उनका अपना उद्योग शुरू हो सकता है। धनबाद के सिंह मैसन के सिद्धार्थ गौतम व उनके 4 साथियों के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिकायत करने आज साइंस श्री इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के CEO राजा गोपाल उर्फ राजी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने सिद्धार्थ गौतम द्वारा कब्जा कर ली गई कंपनी की 53 गाड़ियों को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई, जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त कराया कि शिकायत के आलोक में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राजा गोपाल राजू का आरोप है कि सिद्धार्थ ने ही उनकी कंपनी के 40 करोड़ के कीमत की 53 गाड़ी को कब्जा करके रखा है। राजू ने मनीष सिंह के अलावा शैलेंद्र सिंह उर्फ छोटू सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह समेत अन्य 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत की है। धनबाद के बरवड्डा NH 2 पर 6 वर्षों से अधूरे पड़े ओवरब्रिज और सड़क पार करने के लिए डायवर्जन की मांग को लेकर आज बरवड्डा के ग्रामीणों ने किसान चौक के समीप हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का ग्रामीण प्रयास कर रहे हैं। समाज सेवी भूषण मंडल ने बताया कि 6 वर्ष से ही किसान चौक के समीप बन रहा ओवरब्रिज का काम अधूरा पड़ा है। NHI द्वारा बनाए जा रहे इस ओवरब्रिज का तब से ठप है, जिसको लेकर कई बार ग्रामीणों ने आवेदन और मुलाकात कर NHI को मामले में संज्ञान दिया। इसके बावजूद भी आज तक ब्रिज का काम पूरा नहीं हो पाया, जिससे आसपास के किसानों और दुकानदारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सड़क पार करने के लिए डायवर्जन की कमी भी लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। ये जो जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, ये काम जो है दुर्गापुर का है, बरवड्डा से दुर्गापुर से चंपानगर का, लेकिन आज 6-7 साल से काम बंद है। पुल निर्माण का काम, सड़क निर्माण का काम। इसीलिए आज 1 दिवसीय हस्ताक्षर करके डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया जाएगा कि इसको अविलंब शुरू कराया जाए। ये परियोजना का देख रेख जो होता है वो दुर्गापुर करता है, लेकिन आम पब्लिक का जनहित में मांग है जो इसको जो है बरवड्डा से लेके जो मैथन तक है, जो झारखंड का सीमा है, उसको जो है जब निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिठाक्यारी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर निरसा SDPO विजय कुमार ने छापेमारी कर साइबर क्राइम करते हुए आरोपियों को पकड़ा है।
एसडीपीओ विजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि साइबर क्राइम से संबंधित कुछ मामला पेठाक्यारी ग्रामीण निवासी विशाल रविदास के घर पर संचालित हो रहा है, जहां निरसा थाना प्रभारी सुभाष सिंह सहित पुलिस बल की टीम बनाकर छापेमारी की गई और मौके से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें विशाल रविदास, श्याम रविदास, राहुल रविदास तथा फिरदौस अंसारी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से नगद 13,200 रुपए सहित 8 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड तथा 2 सिम कार्ड भी बरामद किए गए। पुलिस ने चोरों से अभियुक्तों से पूछताछ कर उनके सहयोगी अन्य 12 के खिलाफ भी नामजद मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए सभी साइबर अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। अधिकारी थे, सेट वर्क के साथ छापामारी किया गया था। इसी क्रम में विशाल बावरी के घर में जब हम लोग पहुंचे, घेराबंदी किए तो कुछ लोग पकड़ाए, कुछ भागे जिनको खदेड़ करके पकड़ लिया गया। तो कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें विशाल रविदास, श्याम रविदास, राहुल रविदास, पिठाक्यारी का और फिरदौस अंसारी ये जमुरिया का, ये 4 पकड़ाए। इन लोगों के पास से मोबाइल बरामद हुआ, फर्जी एटीएम कार्ड, फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किया गया है और कुछ 13,200 रुपये भी बरामद किए गए हैं। झरिया के राजापुर परियोजना में चल रहे डेको आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाना विरोध में शुक्रवार को बीसीसीएल एरिया 9 के कार्यालय विकास भवन के समक्ष भाजपा एवं झारखंड उत्थान मोर्चा के बैनर तले लोगों ने बीसीसीएल के सीएमडी का पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा नेता सह मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिंकू शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि बस्ताकुला में चल रहे एटी देवप्रभा एवं एना परियोजना में चल रहे आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी में स्थानीय बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। यह गलत है। जब तक लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। बेरोजगारों को जो है रोजगार नहीं दिया जा रहा। यहाँ जैसा कि आप लोग लगातार लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ प्रदूषण का स्तर जो है बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पर्यावरण के दृष्टिकोण से पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे। इन सबों षड्यंत्र का तहत झरिया को उजाड़ने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। जिससे तो रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है। इन सब कारणों से बात हम लोग जो है मजबूर हो गए। पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि जो भी स्थानीय कॉलोनी प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग चलेगा उसमें 75% युवाओं को रोजगार देना है। पर इन सब चीज़ों को मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी धक्का बताते हुए जो है बीसीएल के सीएमडी, बीसीएल के जीएम और आउटसोर्सिंग प्रबंधन सब लोग जो मिली भगत और कुछ दलाल किस्म के नेताओं को मिली भगत से मनमानी। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि धनबाद ने हेल्थ विजन प्लान तैयार किया है। मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए जिले में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों को भरा जाएगा। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय बहाल किया जाएगा। अगले 10 दिनों में 358 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में हर चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि इस समाधान पोर्टल के जरिए ज्यादा से ज्यादा शिकायतों का निपटारा करने वैसे अधिकारियों को पुरस्कृत की जाएगी। और आखिरी बिंदु ये था कि हेल्थ विजन प्लान को देखते हुए हमारे जिले में जो पद स्वीकृत हैं सरकार की ओर से, डॉक्टर के, मेडिकल ऑफिसर के, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के, एएनएम, एलटी, अदर पैरामेडिकल स्टाफ, इनकी संख्या कुल मिलाकर देखी जाए तो लगभग 450-500 के आसपास होंगी। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया हम लोग अगले 10 दिनों के अंदर शुरू करने वाले हैं और बहुत बड़े पैमाने पे ये डीएमएफटी फंड से किया जाएगा। के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए होली के मौके पे मुंबई, पंजाब, मध्य प्रदेश से आने वाली जो ट्रेन होगी जो धनबाद स्टेशन पे आएगी, उसके यात्रियों की सघन जांच की जाएगी और ये होली के 10 दिन पहले से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आज 19 हो गया, अगले 1 से 2 दिनों के अंदर हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा मास्क चेकिंग अभियान को लेकर जो राज्य सरकार के निर्देश आए हैं, उस निर्देश को सख्ती के साथ लागू किया जा सके। सुदामडी थाना क्षेत्र के भौरा निवासी शंकर रवानी और उनकी पत्नी बालिका देवी दोहरे निर्मम हत्याकांड मामले में सुदामडी पुलिस ने गिरिडीह जिला के शबाना रोड गद्दी मोहल्ला निवासी जमील अहमद के पुत्र शाकिब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया।
सिंदरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जोड़ापोखर इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद सिंह सुदामडी पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर हत्यारा शाकिब को पकड़ा है, जिसमें उसने गुनाह कबूल करते हुए बताया कि वह और उसके साथी ने 2 लाख लेकर अपने अन्य सहयोगी के साथ हत्या की थी। सिंदरी डीएसपी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि शाकिब हुसैन के ऊपर गिरिडीह नगर थाना के हवलदार को चाकू मार हत्या, वाहन में आगजनी, मोबाइल छिनतई सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या की गई थी, उसी के संदर्भ में हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी था और एक व्यक्ति जिसका नाम अभी है शाकिब हुसैन, ये गिरिडीह जिला का रहने वाला है। उम्र 22 साल। ये उस घटना को कारित करने में स्वयं अपनी और अपने अन्य साथियों का नाम भी बताया है और उसका कहना था कि इस घटना में हमारे गिरिडीह के कई साथी इन्वॉल्व रहे, साथ ही उनके जो पारिवारिक रिश्ते के जो रिलेशन थे उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रही। धनबाद रेलवे डीआरएम के आदेश पर लोधना रेलवे स्टेशन के समय अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाना था। जैसे ही रेलवे के अधिकारी अतिक्रमण हटाने पहुंचे, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय महिला झाड़ू डंडा लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। लोगों के आक्रोश को देखते हुए धनबाद रेलवे अधिकारी और कर्मचारी को वापस लौट जाना पड़ा। विरोध कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया और जब तक उन्हें सुरक्षित जगह पर नहीं बसाया जाता तब तक वे लोग जगह खाली नहीं करेंगे। तो कोई जगह दे दीजिए, हम लोग कहीं चले जाएंगे, रहेंगे। और आप न नोटिस दिए न कुछ किए, डायरेक्ट आए, तब्बल लगा कर तोड़ दिए, हम लोग का धक्का धुक्की किए हैं, हाथाबाही कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि हटाओ, यहाँ से हटिए आप लोग। हम लोग कहाँ जाएंगे? रेलवे के अधिकारी के साथ कौन कौन लोग आए थे? ढेर सारा थाना वाले भी आए थे। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? 30 साल से रह रहे हैं हम लोग, और बोल रहे हैं कि आप लोग हटिए, नहीं तो बस तब्बल वब्बल लगा दिए हैं, नहीं तो हम लोग सभी हम लोग ऐसे जब चेक लिए, नहीं हम लोग नहीं हटेंगे, मतलब हट जाएंगे तो बहुत मतलब कि ये गलत होगा आप लोग के साथ में। आया तो झगड़ा झंझट यहाँ पर किया, हमारा माँ बहन यहाँ पर सबको धक्का मुक्की किया। अब बोल रहा था ज़बरदस्ती कि हम यहाँ छोड़ देंगे, मंदिर भी है यहाँ पर और यहाँ पर घर भी है। पहले से जो रेलवे क्वार्टर था उसको पहले से खाली करके दरवाज़ा खिड़की कबड़ के चल गया। उस समय कुत्ता बिल्ला इसमें सुता था और सब यहाँ पर लोग बसा है, अपना घर द्वार बनाया और फिर बाद में मंदिर भी बना यहाँ पर। अब बोलता है कि सबको तोड़ देंगे और अगर डेट दे के गया, समय दे के गया है, बोलता है कि मारपीट भी करेंगे, पुलिस के साथ थाना केस भी करेंगे। तब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम मंदिर ले कहाँ जाएंगे? मंदिर में हमारा पूजा पाठ होता है, घर द्वार है, यहाँ बाल बच्चा सब रहता है। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती एवं रोड से हिरासत ली गई ब्राउन शुगर तस्कर सलमा खातून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्कर सलमा खातून के पास से 52 पुड़िया ब्राउन शुगर और 1600 रुपए नगद भी बरामद किए गए। इसके अलावा गुप्त सूचना के आधार पर 2 अन्य महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जाता है कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के समीप एक होटल के पास दोनों महिलाएं अवैध देसी शराब बेचते गिरफ्त में आई थी। रोड में मुस्लिम बस्ती के पास एक महिला ब्राउन शुगर बेच रही है, उसके पास सूचना थी। तो सूचना का सत्यापन करने के क्रम में जो फोर्स गई तो उसने सलमा खातून
पति शेख महबूब मुस्लिम बस्ती आदित्यपुर की रहने वाली है। इनके पास से 4.42 ग्राम जो 52 पुड़िया में ब्राउन शुगर थी वो जब्त किया और साथ साथ 1600 रुपये भी बरामद किए। इनको उसके ऊपर केस दर्ज करके उचित कार्रवाई की जाए। चौक आरआईटी के पास कुछ महिलाएं शराब बेच रही हैं, तो उस क्रम में 2 महिलाएं सुनीता नायक पति बजरंग नायक और गीता पंडित पति रामज्ञान पंडित दोनों विद्युत नगर आदित्यपुर की रहने वाली थी। इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 600 ml की 23 बोतल और 300 ml की 35 बोतल कुल इतनी और साथ में 600 ml की 4 बोतल देसी शराब बरामद की गई है। दोनों महिलाओं के ऊपर कांड दर्ज करके उचित कार्रवाई की जा रही है। जामुड़िया में विश्वरूप मुखर्जी, प्रहलाद शाह, गणेश प्रसाद, हराधन गुराई ने एक संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि टीएमसी के नेता हैं और पार्टी और पंचायत के विभिन्न पदों पर काम कर रहे थे। इन्होंने आज टीएमसी से अपने सभी संपर्क तोड़ लिए। उन्होंने टीएमसी के पांडेश्वर के विधायक पद के प्रत्याशी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। विश्वरूप मुखर्जी ने कहा कि टीएमसी ने जिस शख्स को पांडेश्वर से अपना प्रत्याशी बनाया है वह इस लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके साथ तकरीबन 30 लोगों ने पार्टी छोड़ दिया है। हुए हैं सबको बताया लिखित मौखिक सब हम लोग नरेंद्र चक्रवर्ती का अत्याचार से बचने के लिए बहुत दिन से चेष्टा कर रहे थे, लेकिन भगवान का वैसा हम लोगों पर आशीर्वाद नहीं गिरा था। अब भी वो आशीर्वाद हम लोग को मिला है। अगर हम लोग को जो विधायक थे हम लोग को जितेंद्र तिवारी महाशय, वो अगर हम लोग को आशीर्वाद पर काम आएंगे, अगर हम लोग को भगवान का दिया हुआ जो आज सुयोग मिला है, इस बात का इंतजार क्यों। आसनसोल दक्षिण से टीएमसी प्रत्याशी शाइनी घोष ने आसनसोल के टीएमसी भवन में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी द्वारा जारी इश्तिहार को लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि यह इश्तिहार आने वाले समय में बंगाल की नीयत बदल देगी। मौके पर शिवदासन उर्फ दाशु सोहराब अली सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। প্রত্যেকে সঙ্গে রয়েছেন। আজকে মেইনলি আমরা এখানে ম্যানিফেস্টো পড়বো এবং যেহেতু ম্যানিফেস্টো পড়ছি সেটাকে একদম ভার্বাটিম পড়ার দিকে আমরা লক্ষ্য রাখছি যাতে কোথাও কোনো মিস আউট না হয়ে যায়। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গত 17ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন 2021 বিধানসভা নির্বাচনের ইশতেহার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছেন আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মানুষের মতামত, আকাঙ্ক্ষা এবং দাবিকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে এই ইশতেহার তৈরি করা হয়েছে। 6টি ভাষায় ইশতেহার প্রস্তুত করা হয়েছে, সেগুলো হলো বাংলা, হিন্দি। आसनसोल नगर निगम के 105 नंबर वार्ड के तहत डीशरगढ़ पिरस्थान में पीर बाबा के उर्स के अवसर पर गोशुल कार्यक्रम परंपरागत तरीके से संपन्न हुआ। इस मौके पर श्रद्धालु की काफी भीड़ देखी गई। प्रतिवर्ष 19 मार्च को यहां पीर बाबा का उर्स मनाया जाता है। इस दिन दामोदर नदी से कलशों में जल भरकर पीर बाबा को गोशुल करवाया जाता है। इसके बाद चादर पोशी के साथ संदल पोशी कार्यक्रम की जाती है। रानीगंज के सियारशोर राजबाड़ी में माकपा के विधायक पद के प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर ने एक पद यात्रा निकाली। इस दौरान स्थानीय लोगों ने हेमंत प्रभाकर को फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया। उनका कहना था कि यह रानीगंज के लोगों का वामफ्रंट पर अटूट विश्वास है कि पिछले 34 सालों से माकपा ने यहां के लोगों का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी और भाजपा ने जो पाप किया है वह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। খেলা বলছে এই খেলাকে জবাব দেওয়ার জন্য সিয়ারশোলে নিবারণ চন্দ্র ঘটকের মাটি, লাল মাটি প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা পদযাত্রা করেছি, মানুষের আশীর্বাদ, ভালোবাসা, ইয়ং ছেলেদের সমর্থন। ওরা বলছে কাজ চাই, কারখানা চাই, শিক্ষা চাই এবং যে জাতপাতের রাজনীতি শুরু হয়েছে, জাতের নামে দাঙ্গা, মন্দির মসজিদকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি, তাকে বন্ধ করার জন্য ওরা। सरायकेला के जिला के चांडिल में प्रमाणिक हीलिंग संस्था ने मास्टर चोकोक सुई के 14वें महासमाधि दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसे सफल बनाने में मुख्य रूप से आबा ठाकुर, रवीना कुमार, तेज प्रताप सहित कई लोग मौजूद थे।
हम लोग यहाँ प्राणिक हीलिंग की तरफ से आए हैं। प्राणिक हीलिंग हमारे गुरु श्री मास्टर चौक और सुई की तरफ से एक ऐसा उपचार है जो हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम एनर्जी के द्वारा कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में बताता है। प्राणिक हीलिंग के एक डिवीज़न जिसको कि मास्टर ने सोशल सर्विस के लिए रखा था वो है फूड फॉर हंग्री, और हम लोग आज उसकी तरफ से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। हमारे मास्टर के शहादत दिवस या समाधि महासमाधि दिवस के 14वें साल पे हम लोग आ गए हैं।